नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिंगल सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कंपनी किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। यानी आपने एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदा, उसमें आपको ये जो रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में अनलिमिटेड कंपनीज क्रिएट कर सकता है और अलग अलग जीएसटी नंबर से बिलिंग कर सकता है, अलग अलग एड्रेस से बिल कर सकता है, पूरा डिफरेंट स्टॉक मेंटेन कर सकता है। ये सारे सब कुछ किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको ये वीडियो में दिखा दे रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने देखिए, मैंने इसको लॉग आउट कर दे रहा हूं, जो कंपनी ओपन करके रखा हुआ है। तो जैसा आपने इसको लॉग इन करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए रेनडेक का जो रिटेल डैडी, इंडिया का सबसे एडवांस्ड रेवोल्यूशनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, रिटेल डैडी। तो यहां देखो, मैंने इसको यहां देखो, इधर सेलेक्ट करेंगे तो आपको करीब 3 कंपनियां इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने इसमें से कोई भी एक कंपनी को सेलेक्ट कर देता हूं। इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूं, एडमिन और एडमिन। इसको हर सेल्समैन को, हर ऑपरेटर को अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके भी दे सकता है। तो मैंने यहां से जब भी बिल करेंगे आप देखिएगा, तो यहां देखो कई सारे आइटम्स मैंने डाल के रखा है। इसमें टच करके भी आपने जो भी प्रिंट करना है, आपने इसको देखो प्रिंट कर, मैंने कैश बटन में क्लिक कर दे रहा हूं, आप यस कर दीजिए। देखो आपको प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से आ जाती है, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। आपने देखो इसको ध्यान से देखिएगा, देखो ओलिव मार्ट बोलकर जो एड्रेस है इसका वगैरह सारा सब कुछ आ रहा है, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ आपको देख सकता है। तो इसको आपने प्रिंट करना है, इधर प्रेस कर दीजिए, आपको सीधा सीधा प्रिंट आउट यहाँ आ जाती है। देखिए एकदम ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट आउट निकल के आ चुका है, एकदम बढ़िया। ठीक है जी। तो ये जो प्रिंट आउट हो गया, तो ये कंपनी हो गया। तो आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा कंपनी ऑपरेट करना है, तो इसको लॉग आउट कर दीजिए आपने। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूं किस तरीके से नया कंपनी इसके अंदर क्रिएट करती है। तो इसका दोबारा जैसे आपने लॉगिन करती है, तो हमने अभी ओलिव मार्ट के अंदर लॉगिन किया था, हमने एक दूसरे कंपनी के अंदर लॉगिन करके देखते हैं। देखो इधर कोई आपने देख लो, फॉर एग्जाम्पल कोहिनूर स्टार, इसका भी ADMIN एंड ADMIN। और इसके अंदर आपने चला जाइए सेल्स पैनल के अंदर, दो सेल्स पैनल दे रखा है इसके अंदर। इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं डाला मैंने, ये कुछ प्रोडक्ट्स आपने इस तरीके से टच कर लीजिए, देखिए। ठीक है जी। तो मैंने इसको बिल प्रिंट कर रहा हूँ, देखो पे बटन में क्लिक कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ और यस कर रहा हूँ। तो आपको देखो प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से दिखा देती है। इसको कुछ प्रिंट इस तरीके से आया हुआ, आपने थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये देखिए एकदम स्टाइलिश रूप में आ चुका है, एकदम बढ़िया। तो ये कंपनी का नाम आपने देखिएगा, कोहिनूर स्टार बोल करके आपको दिखाई देती है। चलो इसको मैंने, इसका भी आपको सारे रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड्स सब अलग अलग होती है। तो पहले जो लॉगिन किया तो उसका स्टॉक रिपोर्ट अलग है। तो इसको रिकॉर्ड्स में जाने से आपको स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, आपको शो ऑल द स्टॉक्स, इसके लिए अलग स्टॉक आपको दिखाई देती है। तो मैंने इसको क्लोज किया, लॉग आउट किया, देखो फिर मैंने लॉगिन कर रहा हूं। मैंने कंपनी नया खोल के दिखा रहा हूं आपको। तो मतलब आपको अपना इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया कंपनी खोल के देखा, और उसके अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड करके देखेंगे। तो हमने देखो एक नया कंपनी, 3 कंपनी ऑलरेडी है, मैंने एक कंपनी नया ऐड कर रहा हूँ। उसके लिए आपको बिल्कुल नीचे यहाँ चला जाना, देखो ये देखिए, इसके अंदर आप एक नया कंपनी का नाम डालो, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। तो आपको इसका एड्रेस कहीं पे डाल दो और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपने डाल दीजिए, ईमेल आईडी @gmail.com। GSTN नंबर है तो डाल दो आपने उसका। ठीक है जी। वो भी बिल प्रिंट आउट में आ जाती है, सारा रिकॉर्ड्स में सब में अलग अलग आती है। तो आपने इसको क्रिएट बोल करके जो बटन दिया गया हुआ है, क्लिक करने से आपको बिल्कुल नया कंपनी क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होकर क्लोज हो जाती है। फिर आपने डेस्कटॉप पे जो आइकन मिला हुआ है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसको क्लिक करने से आपको किस तरीके से दिखाई देती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये देखिए, अभी और एक आपको आया हुआ है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज सुपरमार्केट। तो एक ही सॉफ्टवेयर में, मतलब एक लाइसेंस के अंदर कितना भी मतलब कंपनीज आपने फ्री में क्रिएट कर सकता है। इसके भी मैंने खोल रहा हूँ जो एडमिन का ADMIN एंड नीचे भी ADMIN। ठीक है जी, एंटर मार रहा हूँ। तो अभी फिलहाल क्या है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं है। मैं सेल पैनल में चला जा रहा हूँ,
इसके अंदर एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हमने इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उसके लिए एक कैटेगरी हमने क्रिएट कर देते हैं, जनरल या कुछ ड्रिंक्स वगैरह है तो आपको ड्रिंक्स जैसे जूस वगैरह होती है, DRINKS ड्रिंक्स, आप इसको सेव करिए। इधर देखो मैंने यहाँ से सेव किया था ये बटन में, ओके। और आप इसको क्लोज करिए, ट्रांजैक्शन में सब कैटेगरी में चला जाइए और इधर भी आपने कुछ जूस या यानी नॉट फ्रेश जूस, समथिंग लाइक दिस, बीवरेजेस बोल के कैटेगरी मैंने क्रिएट किया और इसके बाद भी कैटेगरी और सब कैटेगरी मैंने क्रिएट कर दिया बस। और इसके बाद हमने क्या करेंगे, देखो कुछ 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, फिर भी हमने क्या करेंगे कुछ बल्क में अपलोड करेंगे। मैंने ये एक्सेल शीट खोला इधर से क्लिक करके, एक्सेल शीट में मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स इधर देखो सेट करके रखा हुआ है। तो देखिए आपने ये देखो बहुत सारे प्रोडक्ट, ये जो जूस वगैरह होता है, पीने वाला आइटम्स वगैरह होती हैं, ये मैंने इसको उसके जो देखो ये परचेज प्राइस और सेल प्राइस वगैरह डाल करके मैंने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है जी, आप इसको फिल करना बहुत सिंपल है, मतलब आप अपना प्रोडक्ट का नाम डाल देना और सेल प्राइस, परचेज प्राइस, पीसेस, यूनिट वगैरह क्या है वो डाल दीजिए, GST कितना वो डाल दीजिए, बस हो गया। तो इसको मैंने 1 क्लिक में पूरा एक साथ सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। कैसे करेंगे, मैं आपको सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। अभी फिलहाल क्या है, हमने इसके अंदर जाके एक बार स्टॉक रिपोर्ट्स देखेंगे, रिकॉर्ड्स के अंदर देखो मैंने रिकॉर्ड्स के अंदर स्टॉक इन हैंड, इसको एक बार चेक कर देंगे हमने, स्टॉक इन हैंड। तो अभी फिलहाल क्या है, इसके अंदर कोई भी एक रुपया का भी माल नहीं है इसके अंदर। हमने क्या करेंगे, ये एक्सेल शीट आपने मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, देखो बीवरेजेस का, ठीक है जी, जो पीने वाला आइटम्स उसके लिए बीवरेजेस कहता है, इसके जो सारे रिटेल प्राइस वगैरह सब कुछ इधर दिया गया हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने इसको क्लोज कर रहा हूँ और अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको 1 क्लिक में। तो उसके लिए आपने जाना है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चला जाइए, देखो इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल करके दिया गया हुआ है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स में चला जाना दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, ये जो इंपोर्ट बटन में क्लिक कर दीजिए, तो आपको जो डेस्कटॉप पे जो प्रोडक्ट है आपका लिस्ट है, अपलोड बीवरेजेस, ये जो है ना हमने जो अभी जो खोल के देखा था, जो एक्सेल शीट है, इसको खोलिए तो सारे के सारे प्रोडक्ट आ गया। उसका मतलब ये सेव नहीं हुआ, सेव होने के लिए आपको ये सेव बटन में क्लिक करना पड़ता है। जैसे सेव बटन में क्लिक करेंगे, ये अपने आप सॉफ्टवेयर के अंदर देखो सक्सेसफुली सेव बोल करके दिखाई देती है। तो उसके बाद आपने न्यू सेल पैनल में चला जाते हैं, देखो ये इसमें क्लिक करने से सारे प्रोडक्ट आ गया। तो आपने ये सोचा होंगे सबसे पहले जो इमेज आया था, फोटो भी आया था, अभी फोटो क्यों नहीं आया, तो फोटो भी डाल देंगे हम। कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपने जाना है यूटिलिटीज के अंदर, देखिए सारे फोटोज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका अपडेट कर सकता है। देखिए यहाँ चला जाइए, अपने प्रोडक्ट्स कैटलॉग कम इमेज अपडेट बोल करके जो बटन दिया गया यूटिलिटीज के अंदर, ये देखिए। तो ये जो पेज आती है, आपने इसमें शो ऑल प्रोडक्ट्स में क्लिक कर दिया, मैंने सारे प्रोडक्ट्स इधर आया हुआ है। आप इसको ये जो टिक है ना जी, सारे प्रोडक्ट ऑल टिक करने के लिए इधर बटन दिया गया है, वो उसको टिक कर दीजिए। आपने जो AI टूल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो एक सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट का नाम के हिसाब से गूगल इमेज गैलरी से जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके ये सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर इमेज के साथ साथ सेव कर देती है, ताकि आपको इसमें से बहुत काम होती है इमेज से लेकर के। तो एक तो है आपको सेल करने के लिए बहुत आसान हो जाती है, आपको देखे देखे उसको हाथ लगा दीजिए, वो बिल बन जाती है। और दूसरा बात क्या है, आपको यानी कैटलॉग वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सब बनाने के लिए मतलब अलग अलग से फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो आपके पास इस तरीके से 10-15 हज़ार प्रोडक्ट अगर होती है, तो एक एक प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना बहुत मुश्किल का काम होती है, मतलब नामुमकिन होती है, राइट। तो ये आप इस तरीके से टूल इस्तेमाल कर दीजिए। मैंने देखो ये सारे अपडेट हो जा रहा है। अभी थोड़ा देर और हम वेट करेंगे ताकि ये सब कुछ हो जा रहा है। अगर इस समय में ना ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी वीडियोस, जो POS बिलिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सारे वीडियो आपके हाथ में जल्दी पहुंचेंगे। और ये जो सेल पैनल में हमने जाएंगे और इधर जाएंगे, फिर भी इमेज नहीं आया, उसके लिए आपने क्या करना है, इमेज को इनेबल कर देना। देखो सेटिंग्स के अंदर जाइए, इधर देखो टर्मिनल सेटिंग्स में चला जाइए,
सेटिंग्स के अंदर टर्मिनल सेटिंग्स, और उसके बाद आप इसको थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया। देखो इधर मात्र एक बटन क्लिक कर देना, शो इमेज। किसी किसी लोगों को इमेज पसंद नहीं है, उसके लिए वो हटा के रखा हुआ है। सेव बटन में क्लिक कर दीजिएगा। चलो उसके बाद हमने सेटिंग्स के अंदर इनवॉइस भी, आपको देखो सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स भी आपको अलग अलग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने 3 इंच का लगा देती है हमने। इस तरह वेरी सिंपल वे में आपको प्रिंटर भी कनेक्ट करते हैं। ये प्रिंटर का कनेक्शन और कुछ नहीं है। देखो अभी हमने क्लिक करेंगे, अभी क्लिक करेंगे, वाह सारे के सारी इमेज है। ये जो नीचे का आरो क्लिक करने से दूसरा पेज खोल के आती है, इतना बढ़िया तरीके से दिखाई देती है आपको। और यहाँ देखो मात्र एक ही कैटेगरी हमने ऐड किया हुआ, दूसरे बहुत सारे कैटेगरी ऐड करने से आपको सारे कैटेगरी इधर नीचे मिल जाती हैं। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना होती है इस टैक्स टाइप भी सेलेक्ट कर दीजिए। आपने कौन सा जीएसटी में सेलेक्ट करोगे या नॉन जीएसटी में सेलेक्ट करोगे वो भी आप डाल दीजिए। और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स में इधर सेलेक्ट, जैसा मैंने प्रोडक्ट में टच करता है ना, मैं ये आपने देख सकता है लेफ्ट साइड में उसका जो आ जा रहा है। तो आपको राइट साइड में जो है ना, आपको इधर देखो पे बटन बोल के जो बटन दिया गया हुआ है, कैश बटन में क्लिक कर दीजिएगा। तो आप एंटर मार दीजिए। देखो आपको देखो ब्यूटीफुल इनवॉइस आपका हाथ में तैयार हो चुका है। आप देखो अभी प्रिंट आउट इधर आ जाएंगे, आप देख लेना। ये देखो प्रिंट आउट कर रहा हूं मैंने, ये देखो कितना मस्त क्वालिटी में लोगो, यानी ऊपर आपने देख सकता है जो भी आपका कंपनी का लोगो होती है, ये लोगो के साथ आपने प्रिंट कर सकता है। ठीक है ना। ये जो रिटेल दाढ़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको यही फायदा है, मतलब आपको मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकता है। और आपने यहाँ जाकर देखने से ये पर्टिकुलर कंपनी का जितना भी स्टॉक है ये सारे सब कुछ देख सकता है। और ये सारे सब कुछ एक ही डीबी के अंदर सेव हो जा रहा है। तो मतलब अलग अलग पार्ट बन करके एक ही एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर सेव हो जा रहा है। और ये जो सिक्योरिटी क्या है इसका, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंप्यूटर खराब हो गया, क्रैश हो गया, कोई चोरी कर लिया, समथिंग लाइक दिस, और फायर हो गया, तो क्या करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का एक प्रैक्टिकल वे जो बैकअप सिस्टम क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली आपका खुद का गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकता है, यानी आपका जीमेल कनेक्ट कर सकता है। वो सिंपल है, और आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें से आपने वो वे दिखा दीजिए लॉगिन करते वक्त, और ऑटोमेटिकली जो जितना भी डेटा है ना वो आपका खुद का गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है। इनकेस डैमेज हो गया, खराब हो गया, आपने रीस्टोर कर सकता है उसको। तो आपको अभी समझ में आगे होगा कितना मतलब डिफरेंट कंपनीज किस तरीके से क्रिएट करती है। और आपने एक ही कंप्यूटर रखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा खोल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो रिटेल दाढ़ी खोल के आ रहा है। रेंडेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड का प्रीमियम एडिशन सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। आपको ये इस्तेमाल करके ना देखो मतलब इस तरीके से देखो, अभी हमने पहले ओलियो मार्ट में प्रिंट किया था, उसके बाद कोहिनूर में प्रिंट किया था, अभी ऑरेंज में प्रिंट किया हुआ है, ऑरेंज सुपरमार्केट्स, इसमें प्रिंट किया हुआ है सारे सब कुछ। तो इसका जीएसटी रिपोर्ट, दूसरा कंपनी का दूसरा जीएसटी रिपोर्ट सारे अलग अलग मिल जाती है। स्टॉक रिपोर्ट भी अलग अलग मिल जाती है। सारे अकाउंट्स अलग अलग मिल जाती है, एक दूसरों से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन एक ही पीसी के अंदर, एक ही लाइसेंस के अंदर आपको कितना भी कंपनी क्रिएट कर सकता है। सबसे बड़ी फायदा यही है रिटेल दाढ़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।